मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला पहली आया करीमा में इरशाद फरमा रहा है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में पूरी कायनात है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, उसी के कब्ज़ा कुदरत में पूरी कायनात है। अल्लज़ी खलक़ल मौत, वह ऐसा अल्लाह है जिसने मौत को खल्क किया, वल हयात, और ज़िंदगी को खल्क किया। क्यों खल्क किया? आगे अल्लाह ताला खुद इल्लत भी बयान फरमा रहा है, ले यब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो देखे, ये आजमाए कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। आसन अमल, अक्सर अमल नहीं कहा कि कसरत से इबादतें करने वाला, कसरत से नमाजें पढ़ने वाला। आसान अमल, बेहतर अमल। बस मालूम ये हुआ कि फ़लसफ़ा मौत व हयात के चेहरा से परवरदिगार आलम ने जो पर्दा हटाया है, जो नकाब हटाई है, वो अमल सालेह है। हम डरते क्यों हैं मौत से? इसलिए कि अमल सालेह नहीं है। इसलिए कि अबू ज़र से किसी शख्स ने सवाल किया, कहा कि हम मौत को नापसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है? हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि इसलिए कि तुमने इस दुनिया को आबाद किया हुआ है, आखिरत को बर्बाद किया हुआ है, और आबादी से खराबे की तरफ, बर्बादी की तरफ तुम नहीं जाना चाहते। ज़ाहिर है अमल साले हूँ तो फिर इंसान मौत से क्यों घबराए। फिर उसने अबू ज़र से दूसरा सवाल किया, कहा कि हमारा खुदा के पास आना कैसा है? जब हम खुदा के पास आएंगे तो हमारा आना कैसा है? उसने कहा ऐसा है कि बुरे लोगों का आना इस तरीके से होगा खुदा के पास, जिस तरह एक गुलाम, भागा हुआ गुलाम अपने आका के पास आता है। कहा अच्छे लोगों का आना इस तरह होगा जिस तरह एक गैब शख्स, एक मुसाफिर शख्स अपने अहलो अयाल के पास आता है। अबू ज़र कितनी बड़ी मार्फत वाले थे। फरमाते हैं कि जिस तरह अच्छे लोगों का आना इस तरह होगा अल्लाह के पास कि वो ऐसे है जैसे एक मुसाफिर लोग या गायब शख्स अपने अहलो अयाल के पास आता है, कितना खुशहाल होता है। एक मुसाफिर शख्स मुसाफर से आए तो ज़ाहिर है खुशहाल होता है। उसने कहा अल्लाह के पास अच्छे लोगों का आना ऐसा है, और बुरे लोगों का आना अल्लाह के पास इस तरह है जिस तरह एक भागा हुआ गुलाम तो फिर अपने आका के पास आए, किस तरह लरज़ रहा होगा, किस तरह परेशान होगा। फिर उसने तीसरा सवाल किया। अजीब बात है कि अबू ज़र एक फ़कीह और आलिम, मकतब अहल बैत के घराने का फ़र्द है, वहाँ से इल्म हासिल कर रहा है। कहा कि अच्छा खुदा के पास आना हमारा कैसा होगा, किस हाल में होंगे हम जब खुदा के पास आएंगे?
उसने कहा, अबू ज़र ने कहा, अरज़ू अमालकुम अलल कुरान, कहा तुम अपने आमाल को कुरान के सामने पेश करो। अगर तुम्हारे आमाल कुरान के सामने तुम पेश करो, उसका मुवाजना करो, तो इस हाल में तुम्हारा कुरान मजीद की आयत कौन सी तिलावत की? अबू ज़र ने फरमाया कि कुरान मजीद कह रहा है, इन्नल अबरारा लाफी नईम, जो अबरार लोग होंगे, नेक लोग होंगे, वो अल्लाह की नेमतों में होंगे, वो इस हाल में होंगे अल्लाह के पास। व इन्नल फुजारा लाफी जहीम, जो फिस्क को फजूर करने वाले होंगे वो जहन्नम में होंगे। ज़ाहिर है अगर आमाल साले होंगे तो जन्नत की नेमतें होंगी, अल्लाह के यहाँ इस हाल में होंगे। अगर बुरे आमाल हमारे हैं तो फिर वो अंजाम भी देख लेंगे। फिर उसने और सवाल किया, कहते फिर अल्लाह की रहमत कहाँ गई? हजरत अबू ज़र ने फरमाया, रहमतुल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत नेक लोगों के हमरा है, नेक लोगों के साथ है, बुरे लोगों के साथ कहाँ है रहमत अल्लाह की। कमाल की बात की अबू ज़र ने। फिर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अजीब बात है कि इमाम होकर अबू ज़र का कौल नाकल फरमा रहे हैं। इतनी अजमत तो है अबू ज़र की। इमाम शिशम फरमा रहे हैं कि अबू ज़र के पास एक शख्स ने लिखा, कहा कि ऐ अबू ज़र, मुझे कुछ इल्म का तोहफा भेजो, इल्म का तोहफा। अब हर शख्स चाहता है कि मेरे पास इल्म का तोहफा है। अब मैं तोहफा आपको बता रहा हूं। इमाम फरमा रहे हैं, अबू ज़र की ज़बानी और नाकल फरमा रहे हैं, क्या किसी शख्स ने अबू ज़र को कहा कि इल्म का तोहफा भेजो। अबू ज़र ने कहा कि इल्म के तोहफे तो बहुत ज़्यादा हैं, इल्म तो बहुत ज़्यादा है, कसीर है, लेकिन मैं तुझे इतना बतला दूं कि तुम अपने महबूब के साथ बुराई ना करो। अगर तुम इख्तियार रखते हो, अगर तुम इस बार पर कादिर हो कि तुम अपने महबूब के साथ बुराई ना करो, तो ऐसा जरूर करो, यानी अपने महबूब के साथ बुराई ना करो। उस शख्स ने फिर लिखा कि अपने महबूब के साथ कोई ऐसा है आपकी नजर में, आपने देखा है कोई ऐसा शख्स अपने महबूब के साथ बुराई करे? अबू ज़र ने कहा, हाँ। तुम अपने नफ्स में झांक कर देखो कि तुम अपने आप को कितना अच्छा समझते हो, अपने आप को सबसे ज्यादा महबूब समझते हो। अगर तुम अपने आप को सबसे ज्यादा महबूब समझते हो, फिर गुनाह करके अपने इस महबूब के साथ बुराई ना करो। अबू ज़र की करो। गोया के मालूम यह हुआ कि जो शख्स गुनाह कर रहा है वो अपने साथ बुराई कर रहा है। अल्लाह ताला सूरह शूरा में इरशाद फरमाया, मा असाबकुम मिन मुसीबा बिमा कसबत ऐदीकुम, जो भी मुसीबतें तुम पर नाजिल होती हैं, बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे अपने हाथों के करतूत हैं, अपने हाथों के करतूत हैं। सलवात बर मोहम्मद। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको आले मोहम्मद के फरामीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।